बिना पत्ते वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। मेरा कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मजे कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 11 बजे से और आज है दिन दीपावली का। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं लगभग 11 बजे से और किचन का सारा काम हमारा निपट चुका है। तो आज एक बार सुबह पहले मंदिर में पाठ पूजा कर ली है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमने पहले करी हुई है। तो अभी तो पूजा पाठ कर ली है, उसके बाद खाना पीना सब कुछ निपटा लिया है, क्योंकि सबसे पहले किचन का काम निपट जाए ना तो फिर हम एकांत में मंदिर में लगे रहते हैं। तो आज सबसे ज्यादा समय लगता है मंदिर की डेकोरेशन पे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में। तो गन्ने सुबह सुबह पापा ले आए थे, तो उसी से हम लोग माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाते हैं। वही क्या है कि रूम थोड़ा सा फैला हुआ है और इस बार क्या हुआ कि जो हमारे फूल आते थे ना गांव से, तो वो वाले गलती से कहीं और चले गए हैं। तो हमको ये जो गेंदे की मालाएं होती है ना, ये भी मार्केट से ही खरीदनी पड़ी, वरना ये मालाएं हम लोग कभी भी मार्केट से नहीं खरीदते थे। ये सारी मालाएं हमारी घर के फूलों से ही बन जाती थी, गांव से आती थी हमारी। तो इस बार वो गलती से कहीं और चली गई हैं, तो ये सारी मालाएं हमको मार्केट से ही खरीदनी पड़ी। मैंने माँ लक्ष्मी के लिए रखी है और एक माँ भगवती के लिए, जो कि यहाँ पर विराजमान है, दिख रहे होंगे आपको। तो ये आपने मेरे पिछले ब्लॉगों में भी देखा होगा। माँ भगवती की जो मूर्ति है वो हम लोग डेली अपने मंदिर में बना के रखते हैं। तो आज है माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाने का। तो चलिए कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो कई सारे लोगों को दिक्कत होती है बनाने में, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी माँ लक्ष्मी की मूर्ति है वो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए, काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है और अभी माँ लक्ष्मी के चरण भी बनाने हैं, जो कि हमारे यहाँ पर चावल के आटे से बनते हैं। तो अभी वो सब काम भी है। तो सबसे पहले मैं मंदिर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो भी बाहर का काम होगा वो सब हम बाद में करेंगे। और रंगोली तो बनानी बनती ही है। तो आज के दिन ना बहुत ही ज्यादा काम हो जाता है और समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। हालांकि मैं ब्लॉग बनाने के लिए भी बहुत मुश्किल से समय निकाल रही हूँ आजकल, और घर पे थोड़ा बहुत काम भी चला हुआ है, तो आज भी काम चल ही रहा है। तो पेंटिंग का काम आज चल रहा है और बाकी कुछ काम साइड पे चल रहे हैं, तो वो आज बंद है। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं लेके आ गई हूँ गन्ने और इसके अब हम लोग बराबर पीस कर लेंगे। तो मैं लेने जा रही हूँ माता रानी का जो लहंगा मैं पहनाती हूँ हर साल उसे, क्योंकि उसी के नाप से हम लोगों को गन्ने के पीस करने होंगे, वरना फिर हमारी जो लहंगा है वो या तो छोटा हो जाएगा या तो फिर बड़ा। तो इसीलिए मैंने लहंगे का नाप लेके 4 बराबर गन्ने के हिस्से कर लिए हैं। तो सीधा सीधा ही जो हिस्सा हो ना उसी को लेने की कोशिश करिएगा। तो गाइस, ये देखिए गन्ने के बराबर पीस मैंने बना लिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाना। तो माता रानी की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले हमको 3 गन्ने की ज़रूरत है। तो इससे हम लोग पहले मूर्ति को स्टेबल करेंगे और स्टेबल करने के लिए हम इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कस के बांध लेंगे। और जो गन्ने के पीस है ना वो एकदम साइज़ में परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि फिर मूर्ति जो है वो स्टेबल नहीं रहती है। तो मैंने तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से बांध लिया है और ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम लोग जब मूर्ति बना लेते हैं ना उसके बाद फिर मूर्ति या तो फिर टेढ़ी हो जाती है या तो फिर स्टेबल नहीं रह पाती है। और ये जो चौथा गन्ना था उसी से मैंने हाथ बना लिए हैं और ये है हमारी मूर्ति। तो इसको मैं यहाँ पे अब हाथों के ऊपर पे सेट करूँगी और इसको सेट करने के लिए भी मैं गन्ने का ही इस्तेमाल करती हूँ। कई सारे लोग नारियल, नींबू और कई सारे फ्रूट्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं गन्ने का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैं छोटा सा गन्ना लेके मूर्ति की जो फेस है उसको मैंने स्टेबल कर लिया है मुखौटे को, और उसके बाद मैं पहना रही हूँ ये लहंगा। तो ये जो कलर है ना लहंगे का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने हल्द्वानी से परचेस किया था, हल्द्वानी मार्केट से। और माता रानी का जो मुखौटा है वो भी पिंक शेड में ही है, तो दोनों मैच करते हैं, कपड़े और मुखौटा दोनों, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने माता को पहना दिया है अपना ये पिछौड़ा। तो मेरे पास 2 पिछौड़े हैं और ये वाला मैं हमेशा माता को पहनाती हूँ, और जब बहुत ही खास पूजा पाठ होती है घर पे तो उस टाइम पे मैं इस पिछौड़े को पहनती हूँ।
तो पिछौड़ा पहना के जो लुक होता है ना वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं माता रानी को इसी तरीके से तैयार करने की कोशिश करती हूँ जिस तरीके से हम लोग तैयार होते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से पिछौड़ा भी होना चाहिए और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और ये है माता रानी की मैचिंग चूड़ियाँ, तो ये भी मैंने रखी हुई हैं। तो हर साल मैं इन्हीं को पहनाती हूँ। उसके बाद मैं पहना रही हूँ माता को ये पोंची। तो हम लोग पहाड़ी हैं तो पोंची तो पहनाना बनता ही है, क्योंकि पहाड़ियों की पहचान ही है पिछौड़ी और पोंची। बाकी तो सारे जेवर हर कोई पहनता ही है, लेकिन पिछौड़ी और पोंची ही हमारी थोड़ी सी अलग पहचान है। तो एक बर्तन में मैं ले रही हूँ अभी लाल कलर की मिट्टी। तो इसका इस्तेमाल मैं एपड़ बनाने के लिए कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पर भी मुझे एपड़ बनाने हैं वहाँ पे मैंने गोल घेरा बना लिया है लाल मिट्टी से। और ये चीज़ हम लोग महालक्ष्मी के दिन ही करते हैं। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, लक्ष्मी बनके मेरी तैयार हो चुकी हैं। तो मंदिर का बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर इसे सूखने में भी लगेगा और एपड़ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गोलू दादा के साथ यहाँ भी दीदी तैयार नहीं नहला दिया आप तो। बोल धैरू। हेलो गाइस, आधा ही अंदर दूर दूर के दे। धैरू धैरू बोल बोल धैरू बोल बोल बोल। हेलो डायरा। मैं नहा रही हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। बोल मैं नहाने जा रहा हूँ। और ये है सुबह के भिगाए हुए चावल। तो आधा लोटा चावल मैंने भिगाने के लिए डाले हुए थे। तो इनको हम लोग अच्छे से पीस लेंगे ताकि हमारे जो एपड़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाए। तो एपड़ भी मैं ब्रश की हेल्प से ही बनाती हूँ। तो इसे मैं खाली कर लेती हूँ एक बाउल में और एपड़ बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए ब्रश की हेल्प से ना काफ़ी अच्छे से ये वाले एपड़ बन जाते हैं। और धूप हो रही थी तो ये मिट्टी भी सूख गई है जल्दी से। और धैर्य भी नहा धो के आ गया है, आज गोलू ने ही नहला दिया है उसे। तो मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था, तो बच्चों ने ही नहला के धैर्य को रेडी भी कर दिया है। और उसके बाद हमने बनाना शुरू किया रंगोली। तो रंगोली बनाते बनाते शाम हो ही गई थी और अभी छत पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो हमने पहले सोचा कि पहले नीचे रंगोली बना लेते हैं। तो रंगोली बनाने के लिए हम बहुत सारे इन पेपर को लेकर आए थे, जिनसे बहुत ज़्यादा जल्दी से अच्छी सी रंगोली बन गई थी। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पे। तो छत पे रंगोली बनाने के लिए मैंने अभी पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं पहले कोशिश कर रही थी कि वैसे ही अच्छी सी रंगोली बन जाए। तो उसी के लिए यहाँ पे होते होते धूप से छाँव आ गई थी और शाम हो गई थी। तो रंगोली बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोगों को। तो बस, और हाथों की हालत देखिए, मैंने टाइम लैप्स रखा था तो और ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं हाथ। तो कलर सारे हाथों पे लग जाते ना, तो ब्लैक कलर का भी काफ़ी इस्तेमाल किया था, तो हाथों की हालत ऐसी हो गई थी बिल्कुल। और रंगोली बनाते बनाते फ़ोन की मेरी बैटरी भी लो हो गई थी। तो उसके बाद मैंने पूरी रंगोली रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा कोई ख़ास पकवान नहीं बना रही हूँ, खीर सब्जी और पूरी पुए ये सभी बना रही हूँ। तो बस इसी के लिए मैं आ गई हूँ भी किचन में। और लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो आजकल शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो बहुत जल्दीबाजी हो रही थी काम करने में भी।
और दीपावली के दिन इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होती। और अभी खाना बना के फटाफट से तैयार भी होना है। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग में आगे बहुत कुछ होना है, तो वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। और ये वाला जो व्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।